तो दोस्तों आ चुके हैं हम क्लास 10th विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न लेके, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में यह हर साल पूछ लिया जाता है, इसलिए ये प्रश्न को हम आपके पास जल्द से जल्द लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को जो मिस कर गया उसके 4 नंबर कट गए। तो देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है। आपको विश्वास नहीं होता तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के आप देख लीजिए। चलिए तुरंत वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि हम आ चुके अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि बोर्ड एग्जाम से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक साल ये क्वेश्चन आता है। ये मैं आपको बोर्ड एग्जाम में भी पेपर में भी दिखा चुका हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को आपको याद करके रखना है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हम यहाँ पे जानेंगे कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख चुके हैं दृष्टि दोष, ये आपको हेडिंग डाल लेना है। दृष्टि दोष कहते किसे हैं इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दृष्टि दोष से हमारा अभिप्राय है या हमारे नेत्र संबंधित। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारे नेत्र संबंधित रोग है। क्या है, रोग होता है। यह बच्चों से बुजुर्ग, देख सकते हैं आप, बच्चों और बुजुर्ग सभी को हो जाता है। ये दृष्टि दोष एक हिसाब से क्या है, रोग है। और ये हमारे नेत्र संबंधित रोग होता है जो बच्चों में भी होता है, बुजुर्ग यानी सभी को हो सकता है। जब हमारे नेत्र धीरे धीरे अभिनेत्री लेंस की क्षमता खो देते हैं। ये किसकी क्षमता खो देते हैं, लेंस की क्षमता खो देते हैं, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी आप समझ रहे हैं, फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। फोकस दूरी को क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है। इसे क्या कहते हैं, समंजन कहलाती है। ये क्या कहलाती है, समंजन कहलाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को क्या, यानी वस्तुओं को आराम से स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ठीक है, स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को, या कोई दूर रखी हुई वस्तु है या कोई पास रखी हुई वस्तु है, उसको सही से नहीं देख पाता है। उसी के बारे में बताया गया है। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण, किसके दोषों के कारण, अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। क्या हो जाती है, धुंधली हो जाती है। इसे दृष्टि दोष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया, दृष्टि दोष कहते हैं। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब मैं इनके पार्ट के बारे में बताऊंगा कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यह सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 कौन कौन से आप देख सकते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष और तीसरा है जरा दृष्टि दोष। तो जैसा कि मैं आपको निकट दृष्टि दोष आप जानते होंगे। दीर्घ क्या है, जिसे आप लोग दूर दृष्टि दोष भी बोल सकते हैं। और जरा दृष्टि दोष, इसके तीनों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे एक एक करके हेडिंग के जरिए। तो चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पहला है निकट दृष्टि दोष, इसको हम मायोपिया नाम से भी जानते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, आपको निकट दृष्टि दोष भी पूछ सकता है, मायोपिया के नाम से भी इसको जानते हैं। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेंगे सबसे पहले निकट दृष्टि दोष की। तो ये होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि दृष्टि दोष मायोपिया, ये आपको याद रखना है। सबसे पहली बात तो में मनुष्य निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। इसमें आपको ये याद रखना है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें जो मनुष्य है यानी जो जीव है वो निकट की वस्तुओं को देख पाता है, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। बस मेन पॉइंट यही है कि ये पास की वस्तुओं को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट से नहीं देख पाता है। इसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। बस सिंपल सा फंडा यही है कि पास की वस्तुओं को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। दूसरा जो है हमारा दीर्घ दृष्टि दोष, ये रहा हमारा दीर्घ दृष्टि दोष। इसके बारे में जानते हैं। तो भैया दीर्घ दृष्टि दोष, इसे किस नाम से जाना जाता है, हाइपर मायोपिया के नाम से इसे जाना जाता है। और हेडिंग डालने के बाद हम इसमें लिखेंगे क्या, दृष्टि दोष हाइपर मायोपिया। इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देख पाता है, यानी जो दूर रखी हुई वस्तु है उसे वो आसानी से देख लेता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो बस आप ध्यान से समझिए कि पहले में हमारा निकट दृष्टि दोष में क्या था कि वो वस्तु निकट की देख लेता था लेकिन दूर की नहीं देख पाता था। लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति
जो दूर रखी हुई वस्तुएं हैं उसको देख सकता है, परंतु जो पास में रखी वस्तुएं हैं उसको स्पष्ट से नहीं देख पाता है। तो उसे हम लोग क्या कह लेते हैं भैया, दीर्घ दृष्टि दोष। आपको क्लियर हो रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं तीसरे नंबर पर। तो दोस्तों तीसरा है हमारा जरा दृष्टि दोष, जिसे हम दूरदृष्टिता के नाम से भी जानते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे जरा दूरदृष्टिता। जैसे कि इसमें हम जानते हैं कि जरा दूरदृष्टिता यह दोष आयु में, किसमें भैया, आयु में अधिक होने के कारण, जिनकी आयु अधिक हो जाती है, अधिक होने के कारण मनुष्य की नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। मनुष्य का निकट बिंदु, ध्यान से नोट कीजिएगा, मनुष्य का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इन्हें पास की वस्तुओं को, इन्हें कौन सी वस्तुओं को, पास की वस्तुओं को आराम से देखना मुश्किल होता है। बस इसे ही क्या कहते हैं, जरा या दूरदृष्टिता दोष कहते हैं। जो मनुष्य आयु के साथ बढ़ता है, यानी जिसकी आयु अधिक हो जाती है और वो पास की वस्तुओं को आराम से देखने में, मतलब पास में रखी हुई वस्तुओं को आराम से नहीं देख पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।